स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के नन हिंदी के पाठ 7 नंबर पाठ के, जिसके नाम है पाठ का ठेस। और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी, यहाँ पर देखिए टेनु लिखा गया है और फणीश्वर भी गलती लिखा गया है। तो प्यारे साथियों, इस पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से कम 1 से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम्स में आ ही जाएंगे। और देखिए, आपको आता होगा लिखने भी, लेकिन ये जो है ये कुछ अलग तरीके से है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि सिर्फ 7 प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो प्यारे साथियों, आपके सामने आपका प्रथम नंबर प्रश्न यानी कि पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। इसका आंसर है कि गांव का किसान सिरचन को काम चोर समझते थे। खेती बाड़ी के समय लोग किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी समझते थे, इसलिए खेत खलिहान के मजदूर के लिए सिरचन को बुलाने नहीं जाता था। वह काम बहुत धीरे धीरे करता था। वह बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह रास्ते में पैर पैर तौल कर रखता था, इसलिए लोग सिरचन को कामचोर एवं मुफ्तखोर मानते थे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखते जाना है, या इसी आंसर को आपको लिख देना है। आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। इसका आंसर है कि इस कहानी में आए हुए प्रमुख पात्र सिरचन है। सिरचन के अलावा जो है, यानी इसके अलावा अतिरिक्त जो है पात्र में जो इस प्रकार से है, जैसे मानू पंचानन चौधरी के बेटे, माँ बबुनी और मंझली बहुरानी और चाची, ये सभी इस पाठ में शामिल है। यानी कि इस कहानी में जो है सिरचन और सिरचन के अलावा इसकी या फिर इसके अतिरिक्त जो है जो प्रकार सब है, जो जितने भी है सभी का वर्णन हमने कर दिया। मानू दीदी, पंचानन चौधरी के बेटे, माँ बबुनी, मंझली बहू और चाची, ये सभी इस पाठ में वर्णन हुए हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। इसका आंसर है कि सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। और मानू पान सजा करके बाहर बैठ करके खाने में भेज रही थी, इसलिए सिरचन उसी के ससुराल के लिए चीक शीतल पार्टी आदि बना रहा था, इसलिए मानू ने सिरचन को खुश और करने के लिए पान का बीड़ा दे दिया। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आपके विचार से सिरचन का महत्व क्यों कम गया। इसका आंसर है कि सिरचन धीरे धीरे काफी काम चोर हो गया और वह काम पर ध्यान कम बातों पर ज़्यादा ध्यान देता था। थोड़ी थोड़ी बातों में वह गुस्सा आ जाता था, इसलिए सिरचन का महत्व कम हो गया। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। आप इसी सेम बातें को अपने एग्जाम्स में नोट कर सकते हैं और आपका पूरा का पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि सिरचन चीक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर के मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो इसका आंसर है कि हमारी दृष्टि से सिरचन द्वारा चीक और शीतल पार्टी स्टेशन पर देना सर्वोत्तम ऊंचा था। मानो बेटी थी, बेटी के लिए सारा समाज अपनी भाई बंधु अथवा परिवार जैसा होता है। मानो बिना चीक तथा शीतल पार्टी के ससुराल जाती तो उसे अपमानित होना पड़ता और गांव में इस हंसाई होती। सिरचन भी उसी समाज का इकाई था। दूसरी बात, अपमान छोटी चाची ने किया था, मानू ने नहीं। निर्दोष मानू को दुखी करना सिरचन को उचित नहीं समझता था। सिरचन जो है उसे उचित नहीं समझता था कि उसे मैं दुखी करूं। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए सारा सामान लाद कर उन्होंने स्टेशन पर पहुंचा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वह भी दूसरों के बेटी को भी अपनी बेटी समझता था, यानी कि दूसरे के परिवार के सदस्य को अपना परिवार का सदस्य समझता था, समाज में सभी को समान रूप से समझता था। अगला प्रश्न है 6 नंबर के अपने काम को ज़्यादा तहजीब देता था, उल्लेख कीजिए। इसका है कि कुचियों को रंगने तथा सुतली सुलझाने के क्रम में काम करने समय में उसकी काम में जरा सी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकारने लगते थे।
इसी प्रकार दूसरे दिन चीक बनाने के क्रम में वह अपने काम में मग्न था। काम में मग्न रहने पर उसे खाने-पीने का भी सुध नहीं रहता था। वह अपने काम से ग्राहक का दिल जीतने का प्रयास करता था। इसी बातें से स्पष्ट होता है कि शेरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। स्पष्ट हो रहा है कि वो क्यों तरजीह देता था ज़्यादा अपने काम को। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 उसे देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस कहानी में कौन-सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका आंसर है कि इस कहानी में, जब तक इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र शेरचन लगा, क्योंकि वह कुशल कलाकार के साथ-साथ संवेदनशील व्यक्ति था। वह जिस काम को करता था वह प्रेम से करता था। और सीके काम की चर्चा इसके काम की चर्चा दूर-दूर तक फैली थी, इसलिए इस कहानी का पात्र हमें शेरचन सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थे आपके 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आ ही जाएँगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नए-नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।